तो आज बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज, the most important chemical property is electrophilic substitution। बेटे ये एडिशन भी जाएगी मगर ड्रास्टिक कंडीशन में जाएगी, एडिशन भी जाएगी और ऑक्सीडेशन भी जाएगी। आप इसको हीट भी करोगे तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी मिलेगी या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कोई एसिड भी मिल सकता है, मगर ये सब्स्टिट्यूशन पहले जाती है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। बेंजीन में क्या है? रेजोनेंस। इसलिए हम इनमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करवा सकते। ठीक है जी। जैसे कि पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सो मेनी रिएक्शंस आर देयर। फर्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। इन द फर्स्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आ जाती है, ये बेंजीन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यहां से हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव निकलेगी, ठीक है, और Cl इलेक्ट्रोफाइल का होता है, जो पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, Cl एज ए पॉजिटिव आएगा। समझ आई? और ये होता है लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन। अब ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, हर एक का मैकेनिज्म है। आपको जनरल मैकेनिज्म, पहले मैं आपको मैकेनिज्म करवाऊं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाती कैसे आपकी, ठीक है। फिर हम अलग अलग रिएक्शन करेंगे जिसमें एक मैंने जैसे हेलोजिनेशन लिखी, वैसे एक सल्फोनेशन है, वैसे एक नाइट्रेशन है, वैसे ही एक फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन है। ठीक है जी। पहले जनरल मैकेनिज्म सीखो कि ये आखिर जाती कैसे और क्यों जाती है। ठीक है जी। तो जनरल मैकेनिज्म सीखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी रिएक्शन है तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इनको भी देख लें हम साथ में जो बैठे हैं यहाँ पे। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी। आपकी मान लो फॉर एग्जांपल क्लोरीन ही है, हेलोजिनेशन से एक्सप्लेन करते हैं बेटे। क्लोरीन है, क्लोरीन आपने ये एनहाइड्रस लुईस एसिड दिया, आपने कैटलिस्ट क्या दिया? एनहाइड्रस लुईस एसिड, जो कि फेरिक क्लोराइड है। आप एल्युमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हो, ठीक है जी। या आप कोई और कैटलिस्ट जो भी लुईस एसिड हो, BF3 ले लो, आपकी मर्जी, जो मर्जी करो। आपने एक हैलोजन लिया, एक लुईस एसिड लिया। लुईस एसिड के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो टूटेगा और ये बॉन्ड ले जाएगा इसके साथ, और ये Cl पॉजिटिव अलग हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये Cl पॉजिटिव अलग होगी और ये FeCl4 बनेगी, ठीक है। तो पहले स्टेप में अगर हम जनरली बोलें तो E प्लस ऐसे होगा, ENU, दो चीजें लगी होंगी, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। पहले स्टेप में हमारा क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाता है। अब ये अलग कैसे हुआ? जैसे कि ये लुईस एसिड की प्रेजेंस में, देखो ना, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो सबसे पहले आपने हेलोजिनेशन रिएक्शन लिखी थी, है ना, उसका इलेक्ट्रोफाइल ऐसे जनरेट होता है, ये Cl पॉजिटिव आ गया, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो जनरेट होता है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन के पास जाना है। अब बेंजीन के पास क्या करने जाना है? बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रोफाइल आसानी से उसको अटैक कर सकती है। ठीक है, और मैं साथ साथ हेलोजनेशन भी करवा रही हूँ, साथ साथ जनरल भी करवा रही हूँ। तो नाउ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप क्या आएगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। जैसे कि हेलोजनेशन में क्लोरीन अटैक करेगा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल आया, आ गया, आ गया। अगर यही हेलोजनेशन होती तो हम इलेक्ट्रोफाइल ये वाला लेके आते, है ना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है ये पाई इलेक्ट्रॉन को अटैक कर पाएगा, पाई को। तो आपको पता है कि अगर ये वाला लाइन, ये बॉन्ड बनाए, ये वाला बॉन्ड लेके ये बॉन्ड बनाए, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया, और क्योंकि अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, इसके तो 1 2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है ना। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो सारी बेंजीन में होती है। ठीक है, अब इसके तो 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके 1 2 3 बॉन्ड पूरे हुए हैं, तो इसके ऊपर क्या आ गया जी? पॉजिटिव चार्ज। अब वैसे ये वाला इधर अगर हेलोजनेशन करें तो ये होगा। ठीक है, अब एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बाकी पाई बॉन्ड को तो तरस आना ही है जो रेजोनेंस में बेचारे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है जी। अब जब ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, आ गया। ठीक है जी। वैसे इस केस में आप दिखा सकते हो, किसी का भी मैकेनिज्म पेपर में आ सकता है, तो सबका ऐसे दिखाओगे। ओके बेटा, ये इधर ही मैंने भेजा ये वाला, जब ये इधर भेजा तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब डेफिशिएंट क्या बन गई? ये वाली, इसके पास बॉन्ड है नहीं, इसके पास भी है, देखो इस कार्बन के पास बॉन्ड है, इस कार्बन के पास नहीं है, ये सिंगल सिंगल और एक हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ ही आएगा। ठीक है जी। अब इनकी तरफ कम ध्यान आएगा, आपकी तरफ ज्यादा आएगा, वही बात है। ठीक है, इनको तो मैं आपको देखना ही नहीं, देखो सारे, तो चैट बॉक्स खोल ले इनका। ठीक है, तो ये अब फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होएगा? इधर। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो अब ये कैसे बना? ऐसे ऐसे, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। ठीक है जी। तो मतलब ये घूमेगा जहां पे, ये घूमते ही रहता है, ये घूमते ही रहने, इसमें यही खासियत है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम अल्टीमेटली ये कह देते हैं कि ये एक हाइब्रिड है जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है। ओके, ठीक है। इन द सेम वे इधर भी यही दिखा के आप अल्टीमेटली जब भी किसी का भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आएगी, चाहे वो हेलोजनेशन आएगी,
आप अल्टीमेटली कहोगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज पूरी की पूरी रिंग में घूम रहा है। ओके, अच्छा, ये एडिशन की जांच हो सकती थी कि इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड ही कर देता है, डबल बॉन्ड तो दिख ही रहा है ना, क्योंकि मगर ऐड हो जाए तो इसकी रेजोनेंस खत्म होती है, समझ आई? इसलिए ये ऐड नहीं होता, ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक ग्रुप आएगा तो दूसरा जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर Cl पॉजिटिव आया तो किसी इलेक्ट्रोफाइल को तो निकलना भी पड़ेगा। अब बेंजीन बेचारी के पास हाइड्रोजन के अलावा है ही क्या देने के पास, है ना भाई? तो इसमें से क्या निकलेगा? H पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम हाइड्रोनियम की हाइड्रोजन पॉजिटिव की क्या करवाएंगे? सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो आपका बना है नेक्स्ट स्टेप में देखो H और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला बॉन्ड हमने यूज कर लिया, यहाँ पे बॉन्ड थे, यही स्टार्ट हमने किया था। तो अब वैसे ही कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो उसमें भी यही करोगे आप, एक तरफ E है एक तरफ H है, कुछ भी, मैं दोनों रिएक्शन आपको पैरेलल समझा रही हूँ, कुछ भी आ जाए कोई भी आ जाए तो आपने यही स्टेप दिखाने हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हमने इस केस में FeCl4 नेगेटिव बनाया था, सबसे पहली वाली केस बनाया है ना, कैसे बनाया था? Cl2 plus FeCl3 giving you Cl positive and FeCl4 negative। और अगर जनरल की केस की रिएक्शन थी तो मैंने आपको बताया था ENU से E प्लस बन गया और NU नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो इस केस में ये चीज जो स्टार्टिंग में थी, इस केस में NU स्टार्टिंग में था। ठीक है, अब ये जो चीज है ये वापिस से H पॉजिटिव ले जाएगी, तभी कहेंगे ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो H है अपना बॉन्ड देके चला जाएगा अंदर, ये बॉन्ड देके चला जाएगा और ये इसको ले जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे लग गया Cl, यहाँ पे H के साथ Cl, और जो कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, एंड में वैसे का वैसे मिल जाता है, तो हमें एंड में वैसे का वैसे मिलता है। ठीक है जी, तो फाइनल रिएक्शन ये हो जाती है। ओके जी, ओके, तो ऐसे बेटे बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाती है। क्लास +1 में हम बेंजीन को अकेली स्टडी करते हैं, क्लास +2 में हम ग्रुप भी लगाएंगे, अभी भी आपको लगाने सिखाएंगे। कुछ ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कुछ मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, वो भी मैं अभी आपको करवाऊंगी। तब इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ अटैक करेगा? जब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं तो मेटा पोजीशन पे आके अटैक करता है, जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है तो ऑर्थो पे आके अटैक करते हैं, वो हम आगे देखेंगे अभी। इसलिए आपको बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये क्लास 12th तक चलती है। जब क्लास 12th में आप फिनॉल पढ़ोगे या बेंजोइक एसिड करोगे या आप हेलोरीज क्लोरोबेंजीन पढ़ोगे तो ये वहां पे चलता जाएगा। ये जिसको क्लास +1 में नहीं आई ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ, +2 की आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ आनी, तो इसको छोड़ना नहीं होता, इसको बहुत ध्यान से स्टडी करना होता है, चाहे 2-3 दिन लग जाए। समझ आ रही है? हाँ जी, अब भी क्योंकि +1 में बेसिकली हमने ये देखा है बच्चे सिर्फ पास होने के लिए, नंबर लेने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है जी, +2 में आपको ये नहीं पता होता किसकी जरूरत पड़ जाए,
इसकी बहुत जरूरत पड़नी है। हाँ, ऑर्गेनिक की बहुत जरूरत पड़नी है, बेंजीन की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए, बेंजीन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हाँ, जीओसी के बाद ये बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसकी समझ अच्छे से होनी चाहिए। ये मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़नी, ये समझने के लिए पढ़नी है। समझ आ गई? ये मैंने कौन सी रिएक्शन करी? हेलोजनेशन, कि हम हेलोजन लेके आए। वैसे ही बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, सबका मैकेनिज्म भी आपने करना है। अब मैं पहले सारी रिएक्शंस लिख दूं आपको, तो ये जनरल समझाने के लिए कि ये रिएक्शन होती कैसे, ये मैकेनिज्म मैंने एक का समझाया, ठीक है। वैसे सेकंड रिएक्शन होती है नाइट्रेशन। क्लास +2 में आप अपने आप नाइट्रेशन करोगे कि आपने क्या बनाना है। बस आपको ये रिंग गिवन है, उसके बीच में नाइट्रिक एसिड डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटालिस्ट, तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है। आपने बस एंड प्रोडक्ट याद रखना है, इसमें नाइट्रोबेंजीन, ठीक है जी। इसके आगे रिएक्शन है सल्फोनेशन। लिख, देख के नहीं याद होनी, ऑर्गेनिक रिंग नहीं बनती बच्चों से, जितने फास्ट हम बनाते हैं फिर आप ऐसे देखते रह जाते हो, ठीक है जी। आगे लो बेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड पायरो लेते हैं, ऑलियम की फॉर्म में SO3 साथ में होता है, या प्लस SO3 कर लो, या 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कर लो, आपकी मर्जी। तो इसे कहते हैं बेटे सल्फोनेशन। तो ये वाला ग्रुप आता है। इसमें जो मैकेनिज्म है, आपने एक तो हेलोजनेशन का याद रखना है, इन दोनों का इतना करने की जरूरत नहीं है मैकेनिज्म। एक फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन का और एक फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन का। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल लिख लो कौन सा है। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है पॉजिटिव। हाँ, मैकेनिज्म बेटे हेलोजिनेशन को ही बता रही हूँ आपसे, नहीं होने अभी हेलोजिनेशन और फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन का कर लो, ठीक है स्मृति। फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन का एक का मैकेनिज्म मैंने करवा दिया है, बाकी दोनों का भी अभी करवाने लगी हूँ, ओके। ये होगी सल्फोनेशन। अब आ जाओ फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, FC। एग्जाम में FC भी लिखा होता है, FC एल्काइलेशन। इसमें आप बेंजीन को लेते हो और एल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो आपको टॉलुईन मिलती है, इसे कहते हैं टॉलुईन। कभी कभी हम आपको पेपर में लिखते हैं कि बेंजीन टू टॉलुईन का मैकेनिज्म लिखो, हाँ जी, हमने ऊपर लिखना है फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, हम लिखेंगे कन्वर्ट बेंजीन टू टॉलुईन एंड राइट इट्स मैकेनिज्म। कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। ऐसी बेटे फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन होती है। लिख लिया आप सबने जो घर बैठे हुए हैं? हरी अब मैंने फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, यहाँ पे आप बेंजीन लेते हो और यहाँ पे आप RCO, यहाँ पे मैं RCl। R का मतलब है कितने मर्जी कार्बन, आपको ये भी पूछा जाता है कन्वर्ट बेंजीन इनटू इथाइल बेंजीन। R का मतलब है जितने मर्जी कार्बन हो सकते हैं, समझ आई? अब RCOCl, तो ये आपको होती है, इसे कहते हैं फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन।
तो COCR आता है, इसमें Cl निकल जाता है। ठीक है जी, COR आ जाता है और ये HCl बन के निकल जाता है, इसमें भी ये HCl बन के निकल जाएगा। आप कुछ मर्जी, अब इसका मैकेनिज्म समझोगे तो समझ आ जाएगा। और इसमें भी आपको लुईस एसिड की जरूरत पड़ेगी। पहले लिख लो, फिर मैं मैकेनिज्म समझाऊं। लिख ली? स्पीड बढ़ेगी। चलो मैकेनिज्म करें, फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन का। जल्दी जल्दी करो, आपकी आज 7 होगी, हमने 9 तक सिलेबस कवर करवाना है। फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, देखो सबसे पहले हम क्या जनरेट करवाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ गई? अब मान लो मैंने टॉलुइन बनाना है, तो मेरा रिएजेंट क्या है, CH3Cl। ठीक, हमने कैटलिस्ट कौन सा लिया, FeCl, एनहाइड्रस लेना है। एरो के ऊपर अकेला FeCl नहीं लिखना, उसको लिखो आगे उसके एनहाइड्रस, लिखो उसके एनहाइड्रस, क्योंकि पहले ही हाइड्रेटेड होगा तो बड़ा इसमें लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करना। अब ये इस Cl को खींच लेगा अपने पास और CH3 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। समझ आई? ये इसको खींच लेगा और CH3 पॉजिटिव जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट हो जाना है आपका। ठीक है जी, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल ने किसके ऊपर अटैक करना है, बेंजीन के ऊपर जाके करवाओ, बेंजीन के ऊपर अटैक। चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे पहले बनाए, मैंने नहीं बनाने। CH3 पॉजिटिव, इसके ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड इसको मिला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे CH3 है। H हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम बताएंगे कि हमने ये H रिमूव करना है। ठीक है, अब ये बॉन्ड चला गया और ये वाला रह गया। अब इस बॉन्ड को घुमाओ और यहाँ पे मैं सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड ही बना रही हूँ आपके लिए, आपने सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं। चलो बनाओ, हरी अप, 2 मिनट्स में लगे आपको। चलो बनाओ, ये इसको ऐसे टर्न करो, पहले इसको टर्न करो, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इसको टर्न करो। लोग टाइम हो गया, 8th स्टैंडर्ड एंटर भी कर रही है, देखो। चलो बनाओ, जब बना लिए तो टेल मी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन को तो मैं देख ही रही हूँ, ऑनलाइन बनाओ चलो जल्दी। बन गया, 2 ही बनेंगे इसके बाद, एम तो बाद 2 बने। चलो अब ये रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना दिया। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन, चला जाएगा, चला जाएगा। ये देखो नेक्स्ट में ये बना हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे FeCl4 नेगेटिव स्टार्टिंग में हमने बनाया है। देखो ये आएगा, ये H लेके चला जाएगा, ये H अपना बॉन्ड लेके जाएगा। जब भी आपसे मैकेनिज्म पूछा जाए,
हाँ जी, जब भी आपसे बेटे मैकेनिज्म पूछा जाए ओके जब भी आपसे मैकेनिज्म पूछा जाए तो आपने ये एरोज शो करनी होती है। ठीक है, मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि आपने एरोज भी शो करनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। आपने ये दिखाना है कि इसको लेने आया है तो ये एरो से ये बॉन्ड अंदर चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, टॉलमीन। तो हमारी इलेक्ट्रोफाइल एसिड जनरेट हो गया और साथ में क्या बन गया, HCl। अब टॉलमीन का मतलब ये नहीं कि जब ये बेंजीन के ऊपर यहाँ लटकी हो CH3 तभी टॉलमीन है। मैंने बेंजीन को ऐसे बनाया, मैं इस तरफ से देख लूं, एक हेक्सागन है, हेक्सागन के ऊपर आपने मान लो एक रेड कलर की बॉल लगाई है, उसको ऐसे घुमा दो चाहे ऐसे घुमा दो चाहे सारी एक जैसी। जब तक बेंजीन अकेली है हर कार्बन एक जैसा रोल प्ले कर रही है। अब इसके ऊपर कुछ लग गया, अब इसके जो 2 पोजीशन है वो ऑर्थो बन जाएगी, 3 पोजीशन इसकी मेटा बन जाएगी, 4 पोजीशन इसकी पैरा बन जाएगी। इसके रिलेटिव अगर मैं इसको ऊपर दिखाऊं तो 2, आप तब भी 2 मॉलिक्यूल कैसे घुमा के देख लें। ठीक है, जब तक बेंजीन ऐसे है उसके सारे कार्बन एक जैसे हैं। हमारी मर्जी, आपकी मर्जी, आप इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ अटैक करा लो, कोई नहीं गलत कर सकता। आपकी मर्जी, आप यहाँ अटैक करवा दो, यहाँ अटैक करवा दो, यहाँ सब एक जैसे हैं। यहाँ अटैच करवा दो कि हमें है कि हमारी टॉलमीन CH3 यहाँ ही लगे, कोई नहीं गलत करेगा। तो आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखा दोगे, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बेंजीन एक जैसी है। चलो 1 मिनट रह गया।